रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ यूपी से सीधी बात। न जाति की बात करूंगा, न धर्म की बात करूंगा, कैसे औराई विधानसभा का विकास उस रणनीति की बात करूंगा। इस वक्त मैं भदोही जिले के औराई विधानसभा के महाराजगंज बाजार, जो कि पूर्वी मंडल का एरिया रखता है, महाराजगंज बाजार के समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमारे साथ तमाम लोग रूबरू होंगे, तमाम जाति के लोग रूबरू होंगे। और एक कार्यालय की हम बात करें तो महाराजगंज में समाजवादी पार्टी कार्यालय है। यहाँ पे तमाम तबके के लोग यहाँ बैठ रहे हैं। औराई विधानसभा के किलों को किस तरह फतेह किया जाए, पूरी रणनीति बनाई जा रही है। एक अहम बैठक ली जा रही है, तमाम लोग आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों को उनको बताया जा रहा है। हम सीधे रूप करेंगे यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं से। मैं अपने कैमरा पर्सन निखिल पांडे से गुजारिश करूँगा, ये समाजवादी पार्टी के तमाम सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कि औराई विधानसभा के किले को फतेह किया जाए, समाजवादी पार्टी की सत्ता औराई में स्थापित किया जाए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया जाए। इसको लेकर के औराई विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, जो यहाँ पे रणनीति तैयार की जा रही है कि लोगों को किस तरीके से समाजवादी के विकास की जो सरकार रही है उसके नीतियों को बताया जा रहा है। हम सीधे रूप करते हैं, आपका सुनना। शिवशंकर मिश्रा। शिवशंकर मिश्रा तो शिवशंकर मिश्रा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की बात करें तो खास करके आप एक ब्राह्मण चेहरा हैं और औराई विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ये समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी एक अच्छी पार्टी है। यह जो है जातिवाद से हटकर, संप्रदायवाद से सड़ककर, राष्ट्रवाद में डूबकर डटकर अन्याय का मुकाबला करने वाली पार्टी। ये ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ हैं, बिल्कुल है। औराई की ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए साथ हैं कि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। बीजेपी पार्टी रही है और उसके जो है पंफलेट आ रहे हैं सामने। हमारे यह समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी पार्टी को जो शीर्ष तक पहुंचाया है अटल, आडवाणी और जोशी, उनका चेहरा पंफलेट से दूर क्यों कर दिया औराई विधानसभा में। और जैसा कि आप कर रहे हैं कि तमाम हमारे साथ जाति लोग जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि लोग समाजवादी पार्टी को ही विधायक यहाँ से औराई से क्यों बनाए? समाजवादी पार्टी के विधायक को इसीलिए बना रहे हैं कि यह एक राष्ट्रवाद में डूब कर चलने वाली पार्टी है। यह सबको लेकर चलने वाली है। यह अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, अपराध, अपहरण, बलात्कार से दूर रहने वाली पार्टी। इसलिए यहाँ के लोग, हर जाति के लोग इस पार्टी में मिले हुए हैं और ये निश्चित कर लिए हैं कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक बनाएंगे। मिश्रा जी, आप सब संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमारे साथ साधु महात्मा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, खास तौर पे गोली चलाने का भी आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में बताएं। बड़ा अच्छा सवाल आपने कर डाला। मुलायम सिंह के ऊपर जो कलंक लगाया जा रहा है कि साधु संतों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाया, लेकिन मुलायम सिंह साधु संतों के ऊपर गोली नहीं चलवाए। यह एक कर्मठ और कर्तव्यपरायण देश है।
उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। आज आप कार सेवा लेकर चलो, चाहे जो मंदिर गिराओ, चाहे जो मस्जिद गिराओ, मुलायम सिंह क्यों बोलेंगे? उस समय वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किए कि हमारी जान चली जाएगी लेकिन मैं कर्तव्य से अपने पीछे नहीं हटूंगा। आपके देश में, आपके इतिहास में जो जटायु पक्षी है वो ऐसा काम किए। जी शुक्रिया। हम सेवा मिश्रा जी है, इनका कहना है, औराई विधानसभा के रहने वाले हैं, महाराजगंज बाजार के पास के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि मुलायम सिंह कहते हैं कुछ तो मजबूरियाँ होंगी, कोई व्यवस्था नहीं होता। तो मुलायम सिंह के ऊपर जो जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री काल में, उनको कर्तव्य और निष्ठा का ईमानदारी से पालन करने के लिए क्या कहें, मेरे गांव में भी आप चल करके देख सकते हैं कि विधायक जी के खास हैं, वो के लिए हैं और हर कार्ड धारकों का 5 किलो काट रहे हैं और चल कर देख लिया जाए। विधायक जी खुद नहीं वहाँ पूछ पाते, वहाँ खुद नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन गुप्ता जी, तमाम लोग बीजेपी जो है इसमें प्रमुख प्रचार प्रसार में मुद्दा बनाया कि हम जो अनाज वितरण रखा है, सबको अनाज मिलता है। अनाज तो दिया जा रहा है, काट कर दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, काट के दिया जा रहा है, ये गुप्ता जी का कहना। और माननीय विधायक जी पहले कहते थे, बसपा में थे तो तिलक तेराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, आज सब लोग उनको कपारे पर लिए चढ़ाए, यही चल रहा है। कौन विधायक करते थे? दीनानाथ भास्कर जी करते थे। आप लोग तो जानते हैं, आप पत्रकार हैं, हम तो जो है कि बहुत छोटे से पदाधिकारी हैं, आप लोग जान लीजिए। और हम तो चाहेंगे बढ़िया समाज हमारा जो है समाज। क्या लगता है औराई का परिणाम क्या होगा? एकदम औराई का परिणाम एकदम जो है परिवर्तन औराई का परिणाम परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतेगी, ऐसा तरीका है। आपकी सरकार इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव बनाना चाहते हैं, है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूँ, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, जितने भी समाज के लोग हैं, पिछली बार लोगों के बहकावे में आए थे जरूर, लेकिन आँख की रोशनी जो राजनीतिक मोतियाबिंद थी आंखों में, उनका बिल्कुल ऑपरेशन होके बाहर हो चुका है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि अखिलेश जी कब आवे, 10 तारीख कब आवे, 10 मार्च को, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शपथ ले सके, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। आपसे मैं हट के सवाल करना चाहेंगे, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है नेतागण कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि सपा दंगाइयों का, इस पर क्या कहना है? मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अगर मैं कहीं अनशन और प्रदर्शन करने बैठा हूं, अगर एक तो होमगार्ड को वहां लगा दिया जाए, तो हम कानून, समाजवादी पार्टी कानून के मानने वाले लोग हैं, एक होमगार्ड ही पर्याप्त है हमारी सुरक्षा, ताकि कोई गड़बड़ न होने पाए। लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूरी फोर्स लगा दी जाती है, पूरी फोर्स लगी थी। हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में उनका हलफनामा भी दाखिल था, उसके बाद भी बाबरी मस्जिद की शहादत, आप लोग उसको जानते हैं। तो हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, न यहाँ कोई गुंडा है न कोई दंगाई है। अब आप हर क्षेत्र में जाते हैं, आते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। जी शुक्रिया। कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद नौजवानों का साथ होता है तो निश्चित तौर पर मुझे सफलता मिलती है। हमारे साथ एक और सिंह है, क्या कहना चाहेंगे आपका नाम? गुलाबी लोग और विधानसभा समाजवादी पार्टी को ही वोट क्यों, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की बनाई विधानसभा पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसलिए मतदान करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार थी, पिछली सरकार थी, तो आप लोगों ने देखा था पत्रकार बंधुओं कि समाजवादी पार्टी यानी सबको सम्मान, 108 एम्बुलेंस, 100 नंबर, आज जितने भी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के तरफ से चलाए गए थे, आज एक भी कार्यक्रम बीजेपी की सरकार का आप लोगों ने बता दें। समाजवादी पार्टी सब धर्म, संप्रदाय और सब लोग के साथ में लेके, किसी वर्ग और जात विशेष के नहीं, लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं और सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, समाजवादी जी के बातों से सहमत हैं और हमारा यह कहना है कि जब जब ब्राह्मण जिसको चाहे
उसको कुर्सी पर बैठाए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी को फिर बैठाने जा रहे हैं। तो स्वराज जी, आपने जो जिक्र किया कि जब के ब्राह्मण इसको चाहते हैं सत्ता बचे और आज विधानसभा भी ब्राह्मणों का क्षेत्र है, क्या लगता है कि इस बार मतलब और विधानसभा का ब्राह्मण जिसको चाहेगा उसको विधायक बना देगा? हम जहाँ तक जितने ब्राह्मण लोगों से बात किए हैं, अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ निकला जो कि समाजवादी के साथ न हो। ये स्वराज यादव जी का कहना है कि समाजवादी जो भी पार्टी रहती है, अगर औराई विधानसभा में उनको विधायक बनना है तो ब्राह्मणों का वोट जो है अहम रहेगा। हमारे साथ और तमाम हमारे साथ फूलचंद यादव जी जो है, जो कि समाजवादी पार्टी के इतवार ग्राम सभा के कार्यक्रम के रूप में माने जाते हैं। आपने तमाम सरकार देखा है, तो क्या लगता है इस बार भी औराई का परिणाम क्या होगा? आपने तमाम सरकारों को देखा है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस की सरकार, इस बार क्या लगता है औराई का परिणाम क्या होगा? जनता यहाँ का जो महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान का है, लिहाजा बदलाव चाहता है। तो बदलाव यह बार हुए जी, एक आप एक कितना % आपको लगातार की परिणाम आए? परिणाम बहुत अच्छा है, बदलाव चाहता है। भैया देखो, फूलचंद यादव जी का कहना है कि परिणाम बहुत अच्छा आएगा, बदलाव होगा। हमारे साथ आप एक समाजवादी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? शिवशंकर मिश्रा जी ने जो बात कही है, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी की ही सरकार क्यों चाहते हैं, जी, तो मैं आपसे एक बात बस कहना चाहता हूँ। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग महंगाई, भय और भ्रष्टाचार से बहुत परेशान हैं। आदरणीय अखिलेश यादव, हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम इजहार अंसारी है, तो हम यूं ही उनको नहीं मानते कि बाई चांस हम अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छा मान रहे हैं। अखिलेश यादव जी को हम बाई चॉइस उनको पसंद करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनको चाहती है, हसरत भरी निगाह से उनको देखना चाहती है, ताकि अभी ये जो सरकार अभी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जो सोच थी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, कहीं ऐसा न हो जैसे कि हम ये चाहते हैं कि किसान का बेटा, गन्ना पैदा करने वाला किसान का बेटा मिठास को न तरसे। हम ऐसी सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाना चाहते हैं। कपास की खेती करने वाला किसान का बेटा बेलिबास न हुआ नहीं, आज तक कोई जांच न कोई कार्रवाई कोई। जी, हमारे साथ गणेश मिश्रा जी हैं। गणेश मिश्रा जी, आप तारापुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान रहे हैं, और क्या लगता है इस बार औराई का जो है, जैसे अभी इसके पहले स्वराज यादव जी ने कहा कि औराई का ब्राह्मण जिसे चाहता है उससे विधायक बना देता है नेताजी, तो आप ब्राह्मण चेहरा आज प्रधान है, प्रतिनिधि भी रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है? कमलेश मिश्रा प्रधान बरानापुर का हूँ। मेरे गांव में जो समाजवादी पार्टी ने किया है, अभी तक कोई पार्टी ने आपको कोई कार्य किया नहीं है। क्या ऐसा काम करते हैं समाजवादी? हाँ, मैं 2010 से 2015 तक मैं प्रधान था। हमारे गांव में 95% ब्राह्मणों का गांव है। उसको जो अखिलेश जी ने लोहिया गांव बना करके हमारे गांव में 3,45,000 का आवास उन्होंने दिया, और गरीबों को हमने पट्टा कराया। उसमें अखिलेश जी का बहुत बड़ा योगदान था, और जिसके पास घर नहीं था मेरे गांव में लोगों को दिया गया। लेकिन भाजपा सरकार में किसी भी व्यक्ति को एक भी आवास नहीं दिया गया, और हमको ज़्यादा तकलीफ इस नाते है कि पार्टी कोई भी हो, कार्य अच्छा करे, गरीबों के लिए वो सोचे। हमारे यहाँ का जो वर्तमान विधायक है वो सिर्फ चबचों के बीच में रह करके किसी और लोगों के विषय में सोचा नहीं। इसलिए मेरे जो ब्राह्मण समाज के भाइयों हैं उनके मन में एक बात आ गया है कि पार्टी लेवल पर काम मत करिए, पार्टी से उठ करके समाज की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम किया जाए, न कि पार्टी से बन करके कार्य किया जाए। पार्टी से बन करके कार्य किया जाएगा तो कभी भी विकास क्षेत्र का और गांव का नहीं हो पाएगा। मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में मेरे समाज का, मेरे गांव का जो विकास हुआ है, अभी हम तो हमारी उम्र इस समय 58 वर्ष हो गया है, लेकिन मैंने आज तक उसका लाभ अभी तक नहीं देखा जो मुझे समाजवादी पार्टी में मिला है। मेरे जो प्रत्याशी इस समय अंजनी सरोज जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी मेरे विधानसभा में पहली बार इतना तेज तर्राक प्रत्याशी मेरे सामने आया है, इसलिए मैं इस प्रत्याशी से बहुत खुश हूँ। और ब्राह्मण समाज से मेरा एक निवेदन है कि आप जो है ऊपर की सोच को गलत समझिए,
जो सोच हमारे सामने आया है उसका एक ही परिणाम होना चाहिए कि अंजनी सरोज को जिता करके और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे हम गरीबों का भला हो और तानाशाही खत्म हो यहाँ से। ये झूठे है, अगर 5 किलो गल्ला का नाम आता है कि दिया जाता है तो मैं किसान का भी बेटा हूँ, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं राजनीति वही करता हूँ जितना मेरे पास अधिकार है। मैं जमीन का नेता हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं 2 बीघा 4 बीघा जमीन का हूँ। मेरे खेत में कोई चीज आलू खरीदा जा रहा है, लहसुन खरीदा जा रहा है, प्याज खरीदा जा रहा है। जो छोटे तबके के लोग हैं उनको कुछ गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया है, लेकिन उन्होंने ऐसे जगह फेंक दिया है कि उनके रखने के लिए जगह भी नहीं है कि सिलेंडर रखने के लिए जगह हो कि कहीं रख दें, क्योंकि 1000 के ऊपर उनका रेट हो गया है, तो गैस सिलेंडर बर्बाद ही नहीं है। इससे आप लोग करिए। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर का आपने जिक्र किया, तो सरकार ने ये भी घोषणा किया है कि दिवाली और होली पे अगर बीजेपी सरकार आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गैस देंगे। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? हम इस मुद्दे पे इस नाते बोलते हैं कि वो बात उनका खोखला है। गरीबों को 1000-2000 का सिलेंडर तो फ्री में दे दिया गया, उस समय छूट कहा गया था, लेकिन वो बेचारे इस बार दावा किया सरकार ने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में जारी किया है कि अगर हम सत्ता में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है तो दिवाली और होली पे एक गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। हमारा सवाल हमारा ये है कि ये तो कहने की बात है, जब कोई पहले ही नहीं पाया है तो वोट के बाद तो लोग भूल जाएंगे। वोट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जनता के पास विश्वास नहीं है। विश्वास इतना है कि हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है और यहाँ जो है अंजनी सरोज को भारी मतों से जिताया जाए। और ब्राह्मण समाज का मैंने वोट जहाँ तक मैंने टटोला है 50 से 55% वोट एकदम जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मैं उसके साथ उसके निष्ठा से हूँ। जी शुक्रिया। कमलेश मिश्रा पूर्व प्रधान बरानापुर, इनका कहना है समाजवादी पार्टी में निष्ठा और ईमानदारी के साथ है। दूसरी तरफ इनके गांव में जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी सरकार में, ग्राम सभा बरानापुर लोहिया गाँव हुआ है और एक जो है कमलेश मिश्रा जी का कहना है। हमारे साथ एक अमरनाथ यादव जी हो गए। अमरनाथ यादव जी, आप एक विद्यालय चलाते हैं। विद्यालय हमारे देश का राष्ट्र एक कारखाना होता है जहाँ राष्ट्र का भविष्य बनता है। तो औराई के भविष्य को लेकर के आप संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, 2 शब्दों में आप बताएं कि औराई का भविष्य की तस्वीर क्या होने जा रही है और औराई से कौन विधायक होने जा रहा है? दो शब्द नहीं हम बोलने चाहते हैं। अपने सरकार का पहले काम बताएंगे, इसके बाद में आगे बढ़ाएंगे जी। हमारे सरकार जब अखिलेश जी आए तो 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर, 91 नहरा का पानी छूट, टेबल का पानी छूट, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, श्रम विभाग में साइकिल रजिस्टर करा कर दिए। इसके बाद में बच्चियों को पढ़ने के लिए पैसा दिए और समाजवादी पेंशन 55 लाख देने का काम किए और बोले कि मेरी सरकार आएगी तो हम 1500 बुजुर्गों को हम समाजवादी पेंशन और 1 करोड़ 10 लाख पेंशन देंगे। और इस सरकार से सारे जनता परेशान है। यह सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जुगलेबाजी, झूठ बोलना, ये एक भी अपना काम बता दें कि हम उत्तर प्रदेश सरकार शासन लखनऊ के गद्दी पर बैठे हैं। ये हमारे पुराने सरकार का काम काज अपना ही भुगा रहे हैं। एक ही काम बता दें कि यही हम काम अलग से किया, कुछ भी नहीं किए। ये लंबी लंबी झूठ बोलते हैं, लोगों को बहलाते हैं, लोगों को फुसलाते हैं। यहाँ का जनता न फुसलाने में बहकाने में नहीं आएगी। यहाँ का जनता परिवर्तन करने के लिए खड़ी है। हर समाज के लोग परिवर्तन चाहते हैं। और शिक्षा पर यदि आपने बोले तो ये शिक्षा पर ये सरकार कभी 3 साल के अंदर कभी भी नहीं बोला है और जीवन से शिक्षा उठ गया है। सारे समाज के बच्चों को जीवन से शिक्षा उठ गया है, वो शिक्षा विहीन हो गए हैं। अब उनके जीवन से शिक्षा तक 3 साल ये मार करेगा, 20 साल पीछे तक। अब जब पीढ़िया आएगा, जब ये स्वतंत्र होगा तब शिक्षा आगे बढ़ेगा
और यहाँ के प्रत्याशी जो अंजनी सरोज जी को दिए हैं टिकट, वो बहुत अच्छी है। यहाँ से सारे समाज के लोग उनसे बहुत भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे और हमारा सरकार उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से ज्यादा वोटों से जाकर सरकार बनाने का काम। जी शुक्रिया। 2/3 से ज़्यादा हमारी सरकार बनेगी। अमरनाथ यादव जो कि विद्यालय चलाते हैं, समाजवादी पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है उत्तर